Let me also draw in now another special guest joining us on NewsX. Jairam Thakur, former Chief Minister of Himachal Pradesh, is live with us. Jairam Thakur, welcome. Thank you for being with us today on NewsX, and congratulations to you and your party for, of course, a stupendous showing in the state of Bihar. A bigger mandate than last time. The NDA is back in Bihar, as these numbers clearly tell us. What do you attribute this to? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी को, और बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत मैसिव मैंडेट बिहार की जनता ने एनडीए को फिर से सत्ता में लाने के लिए दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार बिहार 200 पार, यानी कि 205 का आंकड़ा हम छुए हैं इस वक्त। तो निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर पूर्ण रूप से बिहार की एक तरह की मोहर है। और जंगल राज का वो दौर जो लालू यादव के समय में चलता था, उससे बिहार पूर्ण रूप से अब बाहर होकर के विकास की राह पर चला है। और मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये ऐतिहासिक जीत है। और मैं देख रहा हूं कि जो एनडीए ने इस बार परफॉर्म किया है वो बहुत मैं कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस है। और जो महागठबंधन ने जो शोर डाला था, बहुत ज्यादा बोला था वोट चोर, जब भी चोर शब्द का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने, उनको बहुत भारी पड़ा है। और अब की बार फिर से वही दौर राहुल गांधी को देखना पड़ा है। मगर वो बदलते नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। पहले उन्होंने नारा दिया था चौकीदार चोर है, वो फ्लॉप हो गया नारा। अब ये वोट चोरी का नया नारा है। मगर आज भी परिणाम आ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे प्रोग्राम पे जुड़ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, वोट चोरी हुई है, व्यवस्था ठीक नहीं थी, इलेक्शन कमीशन की वजह से हम हारे हैं, परिणाम ऐसे नहीं होने चाहिए थे। मैं उनको उदाहरण दे रहा हूं कि अभी एक उपचुनाव राजस्थान में भी हुआ है आज, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी की जीत हुई है, वहां चीजें ठीक नहीं थी, वहां भी इलेक्शन कमीशन का दोष है। तो कहते नहीं, ये तो इंडिविजुअली मैनेज होता है। वो बाज नहीं आते जयराम ठाकुर जी, क्यों? देखिए, तो मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी एक चीज को लेकर के मैनिपुलेट करने में तो माहिर हैं कि इससे पहले कि उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप आ जाए कि चुनाव की हार की वजह आप हैं, आपका नेतृत्व है, ये स्वीकार नहीं है ना देश को ना किसी प्रदेश को। लेकिन उसके बावजूद वो चालाकी से क्या करते, इससे पहले एक माहौल खड़ा करना शुरू करते ताकि उनके ऊपर बात ना आए। और कभी ईवीएम के बारे में बात करते हैं और कभी ईवीएम से हट करके अब की बात जो है वोट चोरी का जो आरोप लगाया उनने। अरे वोट चोरी का क्या मतलब है? राजस्थान में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उपचुनाव में जीती है, वहां तो उसका अभिनंदन हो रहा है, वहां तो उसकी खुशी मना रहे हैं। लेकिन उसके बाद विपरीत बिहार में, जहां बहुत बड़ा मैंडेट जो है एनडीए को फिर से मिला है, और सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी और वहां नीतीश कुमार जी के जो गठबंधन है, उनकी काम करने के तौर तरीके पर मोहर लगाई है, इस पर कहते हैं कि ये वोट चोरी है। वोट चोरी कहने का अभिप्राय, उनका कहने का मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व पूरी तरह से कांग्रेस का असफल हो गया है। और अब राहुल गांधी को स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि बहुत हो लिया, उनका सारा नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से फेल है। और गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकलने की अब सोचनी चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा भी अगर चिंतन है, थोड़ा भी अगर विचार करने वाले लोग उसमें बचे। जी जयराम ठाकुर जी, क्या आपको लगता है ये दोबारा एक तरह का मैंडेट है ऑन द डबल इंजन सरकार ऑल्सो, मॉडल ऑफ द बीजेपी, कि जहां एक ही पार्टी की, आपकी पार्टी की केंद्र में और राज्य में सरकार रहती है, वहां विकास होता है और नई गति से होता है। ये बीजेपी, ये बिहार की जनता ने स्वीकारा है दोबारा? बिल्कुल, इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है कि बिहार में अब डेवलपमेंट का जो मॉडल आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में वहां एनडीए की गवर्नमेंट का जिस प्रकार से रहा है, उस पर पूर्ण रूप से वहां की जनता ने मोहर लगा ली है। और अब की बार आपने देखा होगा कि जो वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो काफी बड़ी रही इस बार। इसलिए रही कि लोग उत्सुकता के साथ इसी बात को लेकर के चाह रहे थे कि सरकार फिर से रिपीट होनी चाहिए एनडीए की, और
बिहार के हित में बिहार के विकास के लिए एनडीए ही बेहतर ढंग से काम कर सकता है। और निश्चित रूप से ये श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनकी नीतियों को जाता है और एनडीए की गवर्नमेंट को जाता है। जी, नीतीश कुमार के प्रति भी ऐसा लग रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इतने सालों से वो वहाँ सीएम रह चुके हैं, कई अब चीज़ें बदली भी हैं, परिस्थितियां बदली भी हैं, मगर एंटी इनकम्बेंसी वोट हमें दिखा नहीं है। इनफैक्ट प्रो इनकम्बेंसी वोट दिखा है, क्योंकि जेडीयू की सीट्स में बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी की भी सीटों में बढ़ोतरी हुई है। हमने देखा इस बार वोटर टर्नआउट में भी इजाफा हुआ। पहले ही आकलन लगाया जाता था कि जिस राज्य में वोटर टर्नआउट बढ़ा वहां की सरकार गई, एंटी इनकम्बेंसी दर्शाता है। मगर अब हम देख रहे हैं बीजेपी के दौर में कहीं ना कहीं प्रो इनकम्बेंसी वोट आ गया। तो एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं आपको लगती है नीतीश के प्रति? और ये जो प्रो इनकम्बेंसी वोट हमें देखने को मिला बिहार में, जहां वोटर टर्नआउट हैज इंक्रीज्ड एंड योर सीट शेयर हैज आल्सो इंक्रीज्ड, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, एक बात को लेकर के सकारात्मक वोट यानी कि पॉजिटिव वोट ये गवर्नमेंट को मिला है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि बिहार ने इससे पहले जो लालू यादव की सरकार रही, लगभग लंबे समय तक रही वो भी, और उस सरकार में जिस प्रकार से बिहार पूरे देश दुनिया में बदनाम हुआ, और आरोप क्या था परिवारवाद का, आरोप क्या था भ्रष्टाचार का, आरोप क्या था पिछड़ेपन का, और आरोप क्या था वहां पर सबसे बड़ा कि वहां जो जंगल राज था, यानी कि लूटमार थी एक तरह की। तो उस सारे दौर से बाहर नीतीश कुमार जी ने वहां बिहार को निकाला, और जिसमें एनडीए की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, यानी कि बीजेपी गठबंधन के साथ जब काम किया तो स्वच्छ छवि के साथ नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से काम किया, और वही वजह है कि लोगों ने कहा कि ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता है बिहार को आगे बढ़ना है तो, और साफ सुथरी छवि के साथ और कानून व्यवस्था को सुधार करने की दृष्टि से और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट के इस मॉडल को हमको जो है स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। मन बनाया लोगों ने, और उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भी लगातार जो है वहां पर सीट्स की इंक्रीज हुई है, वोट शेयर में भी इंक्रीज हुआ है, और उसके साथ साथ में अभी आपने देखा कि लोगों ने वोट में भी बहुत उत्साह के साथ हिस्सा लिया, हैवी पोलिंग हुई। तो इन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि सोचने का विषय है कि बिहार में जिस प्रकार से एसआईआर पे मैं आता हूं, एसआईआर पे मैं आता हूं जयराम जी, एसआईआर पे मैं आता हूं। कांग्रेस एसआईआर पे भी दोष डाल रही है, कह रही है एसआईआर की वजह से भी शायद हम हारे हैं। एसआईआर को लेकर इतना विवाद क्यों, और क्या आप चाहेंगे कि एसआईआर हिमाचल प्रदेश में भी हो? देखिए, पूरे देश भर में होना चाहिए और निश्चित रूप से होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में हालांकि मैं मानता हूं कि इस प्रकार की बहुत ज्यादा परिस्थिति नहीं है, यहाँ पर वोट दूसरे ढंग से यहाँ पर बनाना कठिन होता है, पहचाना जाता है, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश का है ये। कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर इस सारी चीज को लेकर के थोड़ी बहुत होती है कोशिशें, कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही होती है वो कोशिशें। लेकिन ये एसआईआर जो है इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। पात्र व्यक्ति ही मतदाता होना चाहिए, और पात्र व्यक्ति को ही मतदान का अधिकार होना चाहिए, सरकार बनाने की सहभागिता उसकी होनी चाहिए। तो ये बात जो हुई है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है इस सारी चीज को लेकर के, और काश अगर ये झारखंड में भी हो गया होता तो मुझे लगता है कि वहां पर भी एनडीए की सरकार बनती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। जी, पहले एमवाई गठजोड़ को कहा जाता था गेम चेंजिंग गठजोड़ यादव पार्टीज के लिए। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे समाजवादी पार्टी भी भरोसा जताती थी उत्तर प्रदेश में, और लालू प्रसाद यादव और आरजेडी भी जताती थी बिहार में। अब एक नया एमवाई निकल के आया, महिला और युवा, और महिला और युवा कहीं ना कहीं जिस तरफ हो जाते हैं वहीं बाजी मान लेती है जो भी दल महिला और युवा जिसके तरफ भी हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक नया एमवाई फॉर्मूला पैदा हो गया है देश भर में, और ये एमवाई जो है हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं इस बात को देखता हूं कि जाति से बाहर निकल करके अब जो यंग जनरेशन, उनको उम्मीद अगर है तो वो नरेंद्र मोदी जी को जिसे है,
भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से है। और उसके साथ साथ में जो महिलाओं की, जिनकी आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है लगभग, उनको भी अगर उम्मीद है कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे हित की बात होगी, हमारी सुरक्षा की बात होगी, तो उनको यही लगता है कि ये संभव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, उनके ही नेतृत्व में सुनिश्चित हो सकता है, एनडीए की गवर्नमेंट में ही हो सकता है। और इसलिए ये कॉम्बिनेशन मैं समझता हूं कि एमवाई का तो बहुत मतलब सार्थक एक तरह से साबित हुआ है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये देश की राजनीति में एक नई एक पहल उस दिशा में है जहां देश को आज की तारीख में जाना चाहिए। जी, दो आखिरी सवाल आपसे। एक, हिमाचल प्रदेश की तरह बिहार भी ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है, तो क्या आपको लगता है ये जीत के पश्चात ये कहना गलत नहीं है कि ग्रामीण भारत के दिल में मोदी जी ही हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश, भारत देश के, यानी कि अपने देश के दिल में है, चाहे वो ग्रामीण चाहे शहरी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जैसे अब जागरूकता जिस तरह से आई है, चाहे वो अब मीडिया है, चाहे वो मीडिया के साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी है, उनको देश को समझने का, देश को जानने का जब से अवसर मिला है, नीतियों को जानने का अवसर मिला है, उन्हें नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया है। और लगातार साथ देने का कारण यही है प्रमुख रूप से कि नरेंद्र मोदी जी दिलों पर राज करने लगे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। बिल्कुल। और आखिरी सवाल आपसे, जयराम ठाकुर जी, आप खुद मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के आप चुनाव हारे। जब आप हारे उसके पश्चात आपने तो इलेक्शन कमीशन को दोष नहीं दिया था शायद, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो फिर ये इलेक्शन हार कर आरजेडी कांग्रेस क्यों इलेक्शन कमीशन को दोष दे रही है? आप भी दे सकते थे इलेक्शन कमीशन को दोष, पर आपने नहीं दिया। नहीं, देखिए यही एक खासियत है, हम चुनाव को बहुत अलग तरह से देखते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और इसलिए जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बन पाई, तो मैंने सबसे पहले मीडिया के समक्ष नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करके कि हम चुनाव नहीं जीत पाए, लोकतंत्र में जो जनमत आया है उसका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और हमारा रचनात्मक सहयोग रहेगा सरकार को, ये हमने शब्द कहे थे। मैं अच्छी तरह से याद है जब पहली बार में प्रेस को चुनाव के परिणाम के पश्चात मिला था। और मुझे लगता कि हम उम्मीद करते हैं कि भाई कम से कम कांग्रेस की ओर से भी इस प्रकार की पहल होनी चाहिए, जनमत को स्वीकार करना चाहिए, सहजता से करना चाहिए, शालीनता से करना चाहिए, और यही लोकतंत्र की हमारी खासियत है। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू एंड योर पार्टी।